हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है मंडे का। और मंडे का मतलब है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है बहुत सारे काम में, क्योंकि खूनी मंडे होता है गाइस। ठीक है। जो संडे वाले दिन आप आराम करते हैं ना, वो मंडे वाले दिन आपका जीना हराम कर देते हैं। मंडे आते ही ना अजीब सा काम आता है, नया नया। ठीक है, एक नया नया काम मिलता है आपको। कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। और तो मंडे वाले दिन अलग ही एकदम जो है ना मूड में रहते हैं। तो यहाँ पे अम्मा जो है वो सफाई कर रही थी। एंड उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद अप्पी यहाँ पे आई थी किचन में। तो मैं पानी पीने लगी थी। और यहाँ पे अप्पी जो है वो यहाँ पे चावल जो भैया लेके आए थे, इसको भरना था डब्बे में, यानी कि बड़े से जो कंटेनर होता है उसमें भरना था। क्योंकि ये 2-2.5 महीने तक तो चलेगा ही चलेगा। क्योंकि जो चावल होता है ना वो तो अच्छा खासा, मतलब उसको लेके आ जाते हैं। फिर उसको जो है आराम से भर के रख दीजिए, फिर आराम से वो चलता है। क्योंकि ये रोज़ रोज़ लाने वाला जो है वो सिस्टम बड़ा अजीब होता है कि मतलब डेली लाना है, हर महीने लाना है। तो ये 2-2.5 महीने तो आराम से चलता है, इसलिए बस इसको आराम से अप्पी ने फिर इसमें जो है ना डाल के रखा है सारा। फिर एक एक करके इसमें भर दिया था। और ये जो बोरा है ये बड़ी मुश्किल से अप्पी ने खोला था, बड़ा अजीब इसको पैक करे थे। तो फिर अप्पी ने इसको खोल के फिर आराम से एक एक करके फिर आराम से इसको भरा है। तो ये भरने में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन फिर इसको भर दीजिए, वरना अगर थोड़ी देर और ये यहाँ पे बोरा रहता तो ये बोरा नीचे से कट चुका होता। पता नहीं वो चूहा कब जाएगा हमारे घर से। देखिए, ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी से अप्पी ने सारा इसमें भर लिया है। लेकिन ये सारा पूरा आया ही नहीं, क्योंकि थोड़ा बच गया था बोरे में, जो था ना वो थोड़ा सा अच्छा सा बच गया था। तो फिर उसको अप्पी ने उसी में लपेट के रख दिया। अप्पी ने कहा डेली जो बनेगा तो फिर इसी से बना लिया जाएगा। फिर अप्पी ने अपना जो कंटेनर था उसको आराम से वहाँ पे रख दिया था। और यहाँ पे मैं भिंडी को वॉश करके फिर भिंडी को कट करने लगी थी। फिर अप्पी बोल रही थी कि गर्मी इतनी है तो आराम से इधर ही आके हवा में बैठ के कट कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं कट कर लेती हूँ। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से यहीं पे कट कर लूँगी। लेकिन फिर अप्पी बोली कि नहीं, चलो आओ यहाँ पे, मैं कट कर देती हूँ। और क्या कहते हैं, इधर गर्मी बहुत है, वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा ही। हाय गर्मी। मतलब क्या गर्मी पड़ रही है, नेक्स्ट लेवल वाली गर्मी पड़ रही है। और रोज़ न्यूज़ में यही आ रहा है कि 2-3 महीने तो मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ेगी। मई, जून एंड जुलाई, इन 3 महीने में आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको कहीं जाना है तो शिमला जा सकते हैं, ऐसा मतलब हो सकता है, प्लान कर सकते हैं आप, है ना गाइस। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अम्मा बर्फ़ से जो है वो अपना कुछ वो सिकाई कर रही थी हाथ में। और यहाँ पे भिंडी बन रही है, हमारी बेहतरीन सी भिंडी। वैसे भिंडी बनती है तो भूख ज़्यादा लगती है ना गाइस, क्योंकि मुझे भिंडी पसंद है। यहाँ पे मैं नहा धो के निकली थी। एंड उसके बाद अम्मा पापा का लंच मैंने लगा दिया था। और लंच लगा के फिर मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे वॉश करने थे। और फिर उसके बाद अप्पी और मैंने मिल के जो है ये सारे कपड़े वॉश करे हैं। ये सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। एंड उसके बाद इसको फैला दिए थे। और मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखे थे। धूप तो इतनी बेहतरीन निकली थी कि भैया कुछ भी सूख सकता है। बस मैंने वाइपर वगैरह लिया था, ये जो थोड़ा जगह जगह पे पानी वगैरह थे, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, मतलब इसको सुखा दिया था। मैंने कहा सूख जाए भाई। और फिर उसके बाद बब्बू डब्बू को जो है ना उनका दाल चावल वगैरह भी देना था, क्योंकि लंच अभी हमने किया नहीं था। और यहाँ मेरे पड़ोसी में बच्चे सारे वो स्विमिंग पूल बना के आराम से नहा रहे थे। इतनी गर्मी है तो स्विमिंग पूल वाला चल रहा था भाई इनका। तो बस यहाँ पे मैं अपना पाइप लेके नीचे गई हूँ। और सोचा फिर इसको रख दे नीचे, नहीं तो ये यहीं रह जाएगा। और फिर यहाँ रह जाएगा ना तो ये कट हो जाएगा। बब्बू इनके दांत जो है वो इसे काट भी सकते हैं भाई, कुछ भी काट देते हैं, बहुत ज़्यादा नालायक हैं वो लोग। फिर यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो है वो वॉश करी थी। शाम का टाइम था, असर के टाइम नमाज पढ़ के फिर मैंने जो लंच के बर्तन वगैरह थे बस वो मैंने वॉश किया था। ज़्यादा बर्तन थे ही नहीं, तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी बर्तन वगैरह थे बस उसको वॉश करके यहाँ पे रखा है। और प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन किया है। और उसके बाद फिर ऊपर चले गए थे। हमने सोचा थोड़ी हवा चल रही है, क्यों ना हवा खा लिया जाए, है ना गाइस। क्योंकि हवा जो है ना वो ले लेनी चाहिए, नेचुरल हवा लेनी चाहिए। पर वो नेचुरल हवा चले तो ये भी तो होता है कि चलती भी नहीं है। कभी कभी ऐसी गर्मी रहती है कि हवा क्या, पत्ते सारे ऐसे मुरझाए हुए रहते हैं बेचारे, कहते हैं थोड़ी हवा तो चल जाए। मतलब इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा रहम करो भाई, मत गर्मी दो। इतनी गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो है अपना बर्तन वगैरह वॉश करके और मगरिब की यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी मैं। और नमाज़ पढ़ चुकी थी, बस तस्बीह पढ़ रही थी। उसके बाद फिर अपना मैं जो है क्या कहते हैं अपना पढ़ के फिर सूर्य वाक़या पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं गई हूँ चाय के लिए अपना जो है सामान लेने
कुरकुरे चिप्स वगैरह भी मुझे कुछ अच्छा दिख जाता है तो मैं ले लेती हूँ। फिर लेके आती हूँ तो फिर अम्मा बोल रही थी कि तुमको हर चीज़ ना ये फालतू चीज़ें पसंद आती है। अब मैं क्या करूँ, कुछ पसंद आ जाता है, मन करता है थोड़ा चटपटा कुछ खाने का तो फिर मैं ले आती हूँ, है ना गाइस। यहाँ पे अम्मा पानी पी रही थी। भाई पानी पीते रहिए क्योंकि आपको पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, इसीलिए पानी पीते रहिए। हर 1 घंटे में नहीं, हर आधे घंटे में पानी पीजिए, वो भी भर के। 1 गिलास बड़ा, जो बड़ा सबसे बड़ा गिलास हो ना आपके घर में, वो वाले गिलास में भर के पीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पारे उतार के फिर अपना सूर्य वाक्य पढ़ी थी। जल्दी से पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ती आई हूँ, तो ये 5 मिनट भी नहीं लगता है और आराम से मैं पढ़ के फिर उसके बाद यहाँ पे पारे रख के और उसके बाद मैंने अप्पी से पूछा, बताओ भाई क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। फिर अप्पी ने मुझे एक एक करके बताया, ये लेके आना है, दूध लेके आना है, बिस्किट लेके आना है, पता नहीं क्या क्या बताया मुझे। फिर मैं जल्दी से गई हूँ, फिर लेके आई हूँ और उसके बाद फिर मैंने अपना चाय बनाया है। और यहाँ पे फ़ैन चलने के बावजूद भी आपका पसीना नहीं सूख सकता, ठीक है गाइज़। इतनी गर्मी थी तो गर्मी में क्या कर सकते हैं, चाय पीजिए। लेकिन देखो गर्मी में चाय जो पीते हैं वो कभी धोखा नहीं देते। क्योंकि जो चाय छोड़ दे इतनी गर्मी में फिर उससे क्या ही भला करना, है ना गाइज़। तो ये वाला जरा आप भी अपनाइए, ठीक है, चाय नहीं छोड़ना चाहिए। अरे जो चाय छोड़ दे इतनी गर्मी में फिर क्या है, फिर कैसा रहेगा, ऐसे नहीं चाय छोड़ना चाहिए। तो चाय जो है वो पीते रहना चाहिए, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे देखो इतनी गर्मी थी तो फिर अप्पी ने मुझसे पूछा कि क्या बनाया जाए, तो मैंने कहा मुझे पकोड़े खाने का मन कर रहा है तो फिर पकोड़े ही बनाया जाए। तो यहाँ पे अप्पी ने आलू और प्याज को कट किया, इसमें बहुत सारे मिर्चे कट किए। और जब पकोड़े बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि ग्रीन चटनी तो बनना लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पे फिर अप्पी ने पकोड़े ही बना लिए थे और फिर उसके बाद हमने पकोड़े इंजॉय किए थे, वो भी अपने ग्रीन चटनी और सॉस के साथ, ठीक है। यहाँ पे अप्पी बड़ी मेहनत से मिर्चे वगैरह कट करते हुए और उसके बाद फिर अप्पी ने इसमें बेसन मिलाया है, जो इसमें जो है ना क्या कहते हैं मिलाने के लिए चीज़ें होती है वो सब मिलाया है, ठीक है। बहुत दिनों बाद बनाया, बहुत दिनों के बाद क्या मतलब रमज़ान के बाद अब बना है। अब रमज़ान गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बकरीद आने वाली है वैसे भी, तो यहाँ पे रमज़ान के बाद जो है आज जो है पकौड़े बनाए थे और बहुत ही करारे क्रिस्पी पकौड़े बने थे। 2-4 पकौड़े खाइए, आराम से आपके पेट भर जाएंगे और फिर आपको डिनर की ज़रूरत क्या ही पड़ेगी। वैसे ये डिनर में ही बना था, सोचो कितना यूनिक डिनर किया गया है गाइस, मतलब ऐसा डिनर मज़ेदार वाला, है ना गाइस। पकोड़े हो विद चटनी, मज़ा आ जाए। क्या रोटी दाल सब्जी में इंसान मन लगाए, इसीलिए थोड़ा सा अलग करिए, मतलब हट के करिए, है ना, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अप्पी ने जो है ना इसमें बेसन डाले हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक, हल्दी और उसके बाद जो है इसे अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करके फिर अप्पी ने रख दिया था और उसके बाद फिर अप्पी ने चटनी पीसी है, क्योंकि पकौड़े बनेंगे तो चटनी तो बनेगी ना गाइस, तो चटनी के बिना कैसे चलेगा। फिर अप्पी ने अमिया वाली चटनी पीसी है और जो मज़ेदार वो चटनी मतलब पीसी थी, मज़ा आ गया था। तो वो चटनी पिस जाती है, फिर उसके बाद आप पकौड़े के साथ तो खाएंगे क्योंकि पकौड़े बने हैं।
और बाकी वो जो है वो फिर उसको रख दिया जाएगा। फिर वो दाल चावल के साथ एंजॉय करिए, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे फिर अप्पी जो है ना, यहाँ पे पुदीने को जो है ना उसे अच्छे से जो है निकाल के रख रही थी। एक तो ये पुदीने को निकालना भी बड़ा ही जो है अजीब काम लगता है मुझको। फिर यहाँ पे अप्पी ने पुदीने वगैरह को छाँट लिया था और उसके बाद यहाँ पे धनिया मिर्ची वगैरह लिए हैं, टमाटर वगैरह लिए, जो भी चटनी में सामान लगता है वो सब लिया है। मिर्ची अच्छे खासे ले लीजिए क्योंकि तीखा तो बनेगा ही ना, वरना तीखा नहीं होगा तो कैसे मज़ा आएगा, ठीक है। बेहतरीन सा डिनर है, देखो एकदम ऐसा वाला डिनर करो मज़ा आ जाए। तो आप लोगों को भी अगर पकौड़े खाने का मन कर रहा है मेरा पकौड़े देख के, तो आप भी ट्राई करिएगा। इस चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखो गाइस प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल पे जो भी न्यू आया करे ना, वो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लिया करें। गलत बात है भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो ऐसे कैसे चलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, फुल वीडियो वॉच किया करिए, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है मेरे प्यारे लवली व्यूवर्स। प्लीज़ जल्दी से मुझे फुल वॉच करिए और क्या कहते हैं कमेंट लाजमी करिएगा। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि पकौड़े बन रहे थे और विद चटनी, तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ही पानी आ रहा था मुँह में। बस यहाँ पे अप्पी ने एक एक करके सारे पकौड़े फ्राई करिए। देखो भाई आपको भी अगर मन कर रहा है पकौड़े बनाने का तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आलू प्याज वगैरह लीजिए और उसे कट करिए और फिर उसके बाद उसके बेहतरीन से पकौड़े बनाइए, मज़ा ज़रूर से ज़रूर आएगा गाइस। तो इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। यहाँ पे अप्पी फिर जो है पकौड़े बना रही थी और फिर उसके बाद पकौड़े जो है फ्राई करके एंड उसके बाद चटनी तो हमारी पिस चुकी थी। फिर उसके बाद हमने उसे बड़े मज़े से मतलब जो है ना इंजॉय करके खाया है। अब इतनी गर्मी है तो क्या पकौड़े वगैरह ना खाएगा, ऐसा कैसे चलेगा गाइस, बिल्कुल नहीं। करारे क्रिस्पी पकौड़े बनाइए और जो है उसे सॉस चटनी जिसके साथ भी आपका मन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग को सॉस के साथ भी पसंद आता है, मैं भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती हूँ। और इसे बड़े मज़े से फिर आपने इंजॉय करना है। तो यहाँ पे ये देखिए सारे एक एक करके अप्पी ने फ्राई कर लिए थे और उसके बाद जो है इसे निकाल लिया है प्लेट में। और उसके बाद मैंने इसकी करी थी प्लेटिंग, बेहतरीन सी प्लेटिंग की है मतलब रेड एंड ग्रीन सॉस के साथ, ठीक है। और ये है हमारे पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। आइए जिसको भी खाना है वो जल्दी से आ जाए। तो बस यही था मेरा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।